यहाँ पर आज हम सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करने लगे हैं HCF बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो हम पहला वाला सवाल करेंगे और छोटा वाला सवाल करेंगे, और अगर किया तो मैंने 9 वाला या फिर मैं 8 वाला करूँगी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को समझाना शुरू करती हूँ ये किस तरीके से होगा। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। लेट्स से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम 86 को लिखेंगे इस तरीके से। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर 86 है, इसको हम इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे 134। ठीक है, अब इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, 86 को 134 पे हमने डिवाइड करना है, मतलब इस तरीके से 86 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 2 पे, 6 1 6 6 2 12 2 1 कैरी 8 1 दैट 2 16 एंड 2 16 एंड प्लस 17, ये अमाउंट हो जाती है बड़ी, तो इसलिए हम इसको 1 पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 86। अब देखिए हम 4 तो नहीं निकल सकता और ये नहीं निकल सकता, तो इसलिए हम यहाँ पे करेंगे ये 0 13 में से तो 8 जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमने आगे देना है, तो ये हो जाएगा 12 में से आएगा हो जाएगा 14 में से 6 निकाले तो क्या आता है, 14 में से अगर 6 निकाले तो 8, शाबाश, और 12 में से 8 निकाले तो क्या आता है 4। यहाँ पर हमारे पास आ गया 48। ठीक है, अब ये अमाउंट हमारे पास ये खत्म नहीं हुई, हमने आगे इसको सॉल्व करना है, तो हम ये जो बाहर हमारे पास अमाउंट है हम इसको ले लेंगे अंदर। यहाँ पे हमारे पास 1 आया हुआ, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया 86। अब इसको हमने डिवाइड करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से। 1 के साथ करें, मतलब 2 के साथ करके देखते हैं। 8 1 दैट 2 16 6 1 कैरी 4 1 4 2 8 एंड 9 96। ये देख सकते हैं आप लोग, यह बड़ी अमाउंट होगी इसके लिहाज से, इसलिए हम अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 48, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 ले लेंगे एंड 48 डिवाइड, ये हो जाएगा यहाँ पर 7 और ये हो जाएगा 16 में से 8 निकालें तो बताएं, 16 में से 8 निकालें तो क्या आता है 8 आता है। ठीक है, अब 7 में से 4 निकालें तो क्या आता है 2 आता है। ठीक है, यहाँ पे 28 हो गया, यहाँ पे 48 हो गया। अभी भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, हमने ये तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर इसका 0 आ जाए। तो इसको ऐसे ले लेंगे, इसको उठा के बंदर ले आएंगे। ये आप लोग देखें, सबसे पहले ये यहाँ था, इसको हमने इसके साथ डिवाइड किया तो 86 आया। ठीक है, 86 के बाद 48 आया। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ था नहीं डिवाइड करने के लिए, तो इसलिए हम यहाँ पर 86 को अंदर ले आए। आप लोगों का सवाल होगा कि हम इसको भी ला सकते हैं, लेकिन बात वही हो जाती है, ये ले आए या ये ले आए। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पे 48 था, हम इस 48 को यहाँ पर ऐसे अंदर ले आए। अब इसको कैसे करेंगे, बस 28 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 8 1 दैट 2 16 6 1 क्या है 2 2 4 और एंड 1 5 56। ये भी अमाउंट बड़ी होगी, इसलिए हम इसको फिर से 1 पे करेंगे 1 एंड 28। यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है 4 में से 2 गए 2, यहाँ पर 0 नहीं भी लगाए तो खैर है, बस 2 आ जाता है। ठीक है, अब ये 2 है हमारे पास, ये बच, अब हम ये 28 को यहाँ पर ले आएंगे। अब 2 से डिवाइड करें, इसको मल्टीप्लाई करें, 4 1 4 4 2 8 2 1 2, ये आ गया 28। ये देखिए 28 कहाँ पर आया 14 के टेबल पे। आप लोग के लिए इजी होगा, 2 1 2 1 कर दें और यहाँ पे 2 ये खत्म हो जाएगा, और ये 8 आता है 4 पे, यहाँ 4 डाल दें और यहाँ पे 8 उतार दें और ये भी खत्म हो जाता है। हमारे पास HCF आया यहाँ पर 2। ठीक है, डिवीजन मेथड से का आंसर नहीं है, जस्ट मैंने इसलिए लिखा आपको पता चले कि हमने जो पहला सवाल को डिवाइड किया है, मतलब कि इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया है आपस में तो हमारे पास आता है 2। ठीक है, अब 2 को हमने डिवाइड साइड पे रखना है ऐसे, फिर ऐसे लगा देनी है इसके ऊपर लाइन डिवीजन की। ठीक है, 266 हमने अंदर रख लेंगे। अब इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 1 2। ठीक है, ये क्रॉस हो गया, और 6 किस में आता है 2 के टेबल में, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, और ये भी 3 पे ही आ जाता है। फिर इस तरह है यहाँ पर 6 और ये 6 हो जाएगा ये क्रॉस। ठीक है, क्योंकि 6 आ गया ना, तो क्या आंसर आया 133। जी, अब देखिए यहाँ पर हमने जब इसको डिवाइड किया तो ये 0 हो गया, तो हमारे पास LCF क्या आएगा 2। HCF डिवीजन मेथड में कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप लोगों ने फुल में लिखना है 2। ठीक है, क्योंकि आप लोग देखेंगे सारा सवाल ख़त्म हो गया हमारा ये 2 पे। ये मैंने पहले वैसे लिखा था ताकि आपको पता चले, लेकिन इसका आंसर ये आया। ठीक है, 2, क्योंकि आपका सारा सवाल यहाँ पर आके ख़त्म हुआ है। समझ आ गई है आप लोगों को।
अब हम स्टार्ट करने लगे हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन करने लगी हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए हाथ से डिफिकल्ट लग रहा है। तो आप लोग ये वाला सवाल देख लें। अगर आप लोगों को कोई सवाल की समझ नहीं आती तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इनमें से कोई भी सवाल हो, या आप कल जो हमने एक्सरसाइज की थी 2.1 नेक्स्ट पार्ट करने लगी हूँ। ये एफ वाला क्वेश्चन करने लगी हूँ। मुझे ये आप लोगों के लिए हाथ से थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो हम ये वाला सॉल्व करने लगे हैं। देख लें अमाउंट क्या है, 255, 335 एंड 640। अब इसको सॉल्व करते हैं 255 को। ठीक है, 255 को हम बाहर रखेंगे इस तरीके से और 335 को अंदर रखेंगे। 255 मल्टीप्लाई 2 करें तो 5 to 10, 10 plus 11, 2 to 4 and 1, 2 to 4 and 1 is 5। ये क्या आ जाता है 510, मतलब कि 510। ये अमाउंट इसके अकॉर्डिंग बड़ी है तो इसलिए हम इसको भी 1 पे करेंगे। 1 पे करने के बाद क्या आ जाएगा 2 to 5, 5 से कट तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर 1 और 1 आ जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 11। अब 11 है, ठीक है। अब हम इसको बाहर वाली अमाउंट को अंदर ले आएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हम 11 करेंगे क्योंकि 11 बहुत छोटी अमाउंट है। 11 को जिस टेबल के साथ भी करेंगे उसकी वही अमाउंट आती है तो इसलिए हम 11 को यहाँ पर करके देखते हैं 9 के साथ। 9 के साथ करेंगे 9 और 9 के साथ करेंगे 99। ये भी अमाउंट छोटी है हमारे अकॉर्डिंग तो हम यहाँ पर इसकी जगह 12 ले लेते हैं। 2 1 दा 2 और 2 मल्टीप्लाई 1 1 दा 1 और 1। ठीक है, 2 plus 1 3 और 1। ठीक है, अभी ये देखिए ये 132 है हमारे पास और यहाँ पर क्या है 255। तो हम ये भी सूटेबल अमाउंट नहीं है तो इसलिए अब हम यहाँ पर लेंगे 11 के साथ 13 को। 3 1 दा 3, 3 1 दा 3 मल्टीप्लाई 1 1 दा 1 एंड 1 1 दा 1, 3 4 और 1। ये भी अमाउंट छोटी क्योंकि वहाँ पर 225 है, सॉरी। यहाँ पर आगे कर लेते हैं हम 11 15 के साथ करके देखते हैं। 5 5 मल्टीप्लाई 1 एंड 1। ठीक है, 5 6 1। अभी भी छोटी अमाउंट है तो इसलिए अब यहाँ पर वर्किंग कर लेते हैं, रफ वर्क। 11 मल्टीप्लाई 5 के साथ किया था हमने, यहाँ पर 8 के साथ करके देखते हैं। 8 1 दा 8, सॉरी 18 के साथ करके देखते हैं। 8 1 दा 8, 8 1 दा 8 मल्टीप्लाई 1 और 1, 8 8 प्लस 1 9 और 1। ये भी छोटी अमाउंट है तो हम यहाँ पर 11 को कर लेते हैं मल्टीप्लाई किसके साथ करें, हम इसको 20 के साथ करके देखते हैं। यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 क्योंकि 0 की कोई ताकत नहीं होती, जिसके साथ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है उसका आंसर 0 ही आ जाता है। ठीक है, और अगर 2 करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 दा 2, 2 1 दा 2। तो ये साफ पता चल रहा है कि आ जाएगा 220, लेकिन ये मैंने आप लोगों के लिए की है। ठीक है, आगे करके देखते हैं। ये मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, मुझे पता है इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन आप लोगों के लिए कर रही हूँ ताकि आप लोग को समझ आए और आप लोग अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है, अब इसको 21 के साथ करेंगे। 1 1 दा 1 1 1 दा 1 मल्टीप्लाई 2 1 दा 2 मल्टीप्लाई और 2 1 दा 2 1 2 3 और 2। ठीक है, 231। आप लोगों ने बार बार करके देखने का कहाँ तक आता है। ठीक है, आगे 22 के साथ करके देखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे आ जाएगा 242। देखिए इसके करीब तरीन मिल रहा है ना हमें 255 के 242। आगे देख लेते हैं 11 को अगर हम 23 से करें तो 3 1 दा 3, 3 1 दा 3 मल्टीप्लाई 2 और 2। ठीक है, 3 3 2 5 और 2। ठीक है, अब ये देखिए क्या आ रहा है 250। हमारे पास वहाँ पे अमाउंट है 255 तो ये इसके करीब तरीन अमाउंट मिल गई है हमें। अब इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 253। इसमें से क्या बचेगा हमारे पास 2, 11 फिर अंदर आ जाएगा। 2 1 दा 2, 2 5 दा 10। यहाँ पर क्या बचा 1 1 एंड 2 फिर से अंदर आ जाएगा। अब 1 के टेबल में 2 कहाँ पे आता है, 2 1 दा 2 के टेबल में 2 आता है 2 पर, तो ये ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ रहा है 1। इसको वैसे यहाँ पर हमने साइड पे यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता रहे, लेकिन ये मैं बार बार बता रही हूँ आपका आंसर नहीं है, जस्ट हमने वैसे लिखा है कि हमारे पास 1 कहाँ से आया है, हमारे पास 1 यहाँ से आया है। यहाँ पे मैं 1 लिख देती हूँ, आपको नज़र भी आया, यहाँ से हमारे पास 1 आया। ठीक है, क्योंकि इसको जब डिवाइड बाइलेस किया यहाँ पे 1 को इसके साथ डिवाइड किया तो आया 0। करते हैं हमारे पास अमाउंट क्या थी, यहाँ बुक पे देखते हैं हम पहले।
बुक पे क्या थी हमारे पास अमाउंट 645। अब इन दोनों को तो हमने डिवाइड कर दिया, इसको अंदर रखा और इसको अंदर रखा था, इसको बाहर रखा था और डिवाइड किया इसको, तो आंसर आया 1। अब हमने इसको करके देख रहे हैं, इसको हमने किसके साथ करके देखना है, इसको हमने 1 के साथ डिवाइड करके देखना है। यहाँ पर हमारे पास है 645, इसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है 645 को 1 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास कहाँ पर आ रहा है ये अमाउंट सेम 645 पर, तो हम ऊपर लिख देंगे 645, नीचे भी लिख देंगे 645 और इसको जब करेंगे तो क्रॉस, इसका आंसर आया है हमारे पास यहाँ पर 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से HCF डिवीजन मेथड इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने जो इससे पहले किया उसका भी 1 था और इसका भी 1 आया है। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आपको ये वाला सॉल्व करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर अमाउंट लिखने वाले हैं इसकी, क्या अमाउंट है इसकी 220 डिवाइडेड ओवर 360 आगे 550, ठीक है। अब इसको करते हैं, सबसे पहले हम छोटी अमाउंट को बाहर रखते हैं, 220 डिवाइडेड ओवर 360। अब इसको यहाँ पर करते हैं इसके नज़दीक तरीन तक, 2 पे करके देखते हैं तो क्या आ जाएगा 0 4 एंड 4, अमाउंट बढ़ जाती है। अगर 1 पे करेंगे तो 1 से सेम अमाउंट आ जाती है, तो इसलिए 1 पे कर लेते हैं। 0 और 6 में से 2 गए 4, 3 में से 2 गए 1, 140, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर 140 आ गया। अब इसको हम ऐसे स्क्वायर रूट ले लेंगे, अंदर की तरफ कर लेते हैं और ये जो अमाउंट हमारे पास बाहर है ना 220, इसको अंदर रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए 140 मल्टीप्लाई 3 के साथ करके देखें, 0 4 1 द 4 4 3 द 4 1 द 4 4 2 द 8 4 3 द 12, 1 कैरी 3 एंड 4, ठीक है। ये अमाउंट बढ़ जाती है, 2 पे कर लो तो 0 4 2 8 एंड 2 280, ये बढ़ रही है इसलिए इसको हम 1 पे करेंगे, 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखें यहाँ से 4 ही निकलता है इसलिए इसको माइनस कर देंगे, इसको एक कैरी दे देगा, ये 12 बन जाएगा। 12 में से 4 यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 80, ठीक है। अब इसको अंदर कर लेते हैं 140, 80 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, 0 8 1 द 8 8 2 द 16, यहाँ पर हमारे पास है 140, ठीक है। और वो ज़्यादा अमाउंट हो जाती है इसलिए इसको 1 पे कर लेते हैं, 0, ठीक है। 14 में से 8 गए, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 6, ठीक है। 80 को अंदर ले आएंगे, अब 80 को फिर से 1 से करेंगे क्योंकि इससे अगर करेंगे ज़्यादा तो आ जाएगा 120 हमारे पास, ठीक है। 8 में से 6 गए कितने 3 आ जाता है, ठीक है। अब इसको अंदर ले लेंगे, ठीक है। सॉल्व करके दिखाते हैं क्योंकि सॉल्व हो जाएगा। 2 पे करेंगे तो क्या आएगा 0 3 1 द 3 3 2 द 6 और हमारे पास यहाँ पे क्या है 60। आप लोग देख सकते हैं इसको हमने किया 2 पे और इसका आंसर आ गया हमारे पास 60, तो ये यहाँ पर हो गया ख़त्म, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 30 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइड पे। आगे नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसका अंदर रखेंगे 550 और बाहर रखेंगे 30। अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ मैं आपको। 30 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 को करेंगे इसके साथ 0 6 1 द 6 6 2 द 6 1 द 6 6 2 द 12 6 3 द 18 180, ठीक है। ये बहुत ही छोटी अमाउंट है इसके अकॉर्डिंग, तो हम इससे बड़ी अमाउंट डायरेक्ट 9 पे जाते हैं। यहाँ पर 0 9 9 2 द 18 एंड 9 3 द 27, ठीक है। यहाँ पर लगा लेंगे, अभी भी ये बहुत छोटी है। हम वर्किंग थोड़ी सी 30 को अगर हम करते हैं ना 18 पर तो क्या आता है हमारे पास, इसको करेंगे तो 0 8 1 द 8 8 2 द 16, यहाँ पर आ जाएगा 24 8 3 द 24, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पर 0 को करना है 1 से तो 0 ही आ रहा है और यहाँ पे आ जाना है 3 0 4 3 2 5 540। आगे जाए अमाउंट पे अपनी, तो क्या है हमारे पास है 540 एंड 550 सेम है, ठीक है। मतलब कि कुछ काम है लेकिन उसके करीब तरीन है और ये हमें मिलता है 18 पे, ठीक है। यहाँ पर 18 लिख देते हैं, इसमें से क्या बचेगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 30 आ गया। अब इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 10 के टेबल पे 30 कहाँ पे आता है 3 पे और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 30 ख़त्म हो जाता है। इसका यहाँ पर आंसर है हमारे पास 10 हमारे पास है HCF डिवीजन मेथड का आंसर।